रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सामईन व हाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स उर्दू, उसमें मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था दिमाग व आसाब और उनकी ग़ज़ा क्या है, और असाबी मिजाज होने पे कौन कौन सी अलामात और अवारिज़ हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। उन अवारिज़ की वजह से जो बीमारियां लाहिक होती हैं वो भी मैंने आपको एक एक करके बता दी। अब अगर आप इस असाबी मिजाज को तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इस असाबी मिजाज से तंग आ चुके हैं और इस ग़ज़ा से भी तंग आ चुके हैं, आप ग़ज़ा को तब्दील करना चाहते हैं, तो मैं इससे अगला स्टेप आपको बताऊंगा कि आप तुर्श ग़ज़ा इस्तेमाल करें, मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करें ज़्यादा, और चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करें। खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो तरकारियां हैं, चाहे वो कोई भी खाने की चीज़ है, लिक्विड में कोई चीज़ आ जाती है, इमली, आलू बुखारा, ये तमाम चीज़ें, फालसा, सेब, माल्टा, ये तमाम चीज़ें जो है ये असाबी मिजाज को ख़त्म करती हैं, असाबी मिजाज को नॉर्मल करती हैं, असाबी मिजाज को तक़वियत भी देती हैं, असाबी मिजाज को मज़ीद आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। और जो कैफ़ियत और अवारज़ात असाबी मिजाज के अंदर ज़ाहिर होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ें हैं कि तुर्श ग़ज़ा इस्तेमाल की जाए। और तुर्श खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं, इनका मिजाज खुश्क सर्द है, वो तमाम चीज़ें इस असाबी मिजाज को एक तो ख़त्म करती हैं और दूसरा इस असाबी मिजाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और तीसरी बात, इसके अंदर जो असाबी मिजाज के अंदर अवारिज़ और अलामत और बीमारियां लाहिक होती हैं, जब आप तुर्श ग़ज़ा इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ौरी दिल को ताकत देगी, दिल को क़ुव्वत देगी, और फिर दिमाग का ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्ट दिल से जुड़ जाएगा और दिल से कनेक्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो असाबियत होगी, जो रतूबत इजाफ़ी होगी, वो उसको नॉर्मल कर देगा, उसको कम कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा, और आपके वो अवारज़ात, वो अलामात जो असाबी मिजाज में ज़ाहिर हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका नींद जो है वो ज़्यादा थी, कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी रंगत सफ़ेद थी, वो सुर्ख होना शुरू हो जाएगी। आपके भूख कम थी, वो ज़्यादा हो जाएगी। आपके चेहरे पे सुर्खी नहीं थी, सफ़ेदी थी, वो सुर्खी में बदल जाएगी। आपके असाब मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, आप में एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। वक्ती तौर जो थकन और थकावट आप महसूस करते थे सो कर उठने के बाद, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और पानी वाले ख्वाब आना वो भी बंद हो जाएंगे। वो तमाम अलामात जो मैंने कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको गिनवाई थी, वो तमाम तर अलामात असाबियत से ताल्लुक़ रखती थी, दिमाग से ताल्लुक़ रखती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और मिजाज आपका असाबियत से सुदावियत की तरफ चला जाएगा। और सुदावियत भी बैलेंस होनी चाहिए, अगर वो ज़्यादा होगी तो खुश्की बढ़ जाएगी, और खुश्की ज़्यादा हो गई तो उसकी अलामत इससे भी ज़्यादा हैं, उसके अवारज़ात और बीमारियां, और उसके जो अलामत हैं, जो बीमारियां, इमराज़ हैं, वो और इससे ज़्यादा हैं। वो भी इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये जो सुदावियत है ये भी बैलेंस हो, बराबर हो तो ही अच्छी है। अगर ज़्यादा आप उसी तरह की तुर्श ग़ज़ाएँ भी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे भी दीगर इमराज़ और दीगर अलामात ज़ाहिर होंगे, दीगर अवारज़ ज़ाहिर होंगे, जिससे आपकी तबीयत के अंदर जो है कभी वो ख़ारिश का सिलसिला, कभी धद्दर और चंबर का सिलसिला आ जाएगा, और कभी खून के गहरे होने का मसला आ जाएगा, कभी ब्लड के गहरे होने का मसला आ जाएगा, कभी ब्लड प्रेशर का मसला आ जाएगा। तो वो आपने नॉर्मल रखनी है,
وہ کھانی ہے کہ اعصابی اور ترش غذائیں وہ مکس ہوں، وہ آپ کھائیں۔ ایک ہی طرح کی غذا کھائیں گے تو آپ کے لیے وہ بیلنس نہیں رہے گا، وہ مساوی جو غذا اور طبیعت کے اندر ہوتی ہے وہ بیلنس نہیں رہے گا، وہ بیلنس بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو طب نے چیز کو مد نظر رکھا ہے وہ انسان کی غذا ہے، اور غذا سے ہی انسان ٹھیک ہوتا ہے، غذا سے ہی بیمار ہوتا ہے، اور غذا سے ہی صحت مند ہوتا ہے۔ اپنی غذا کو جب وہ صاف اور سادہ کر لیتا ہے، جب اپنی غذا کو اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق کر لیتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی غذا کو اپنی طبیعت اور مزاج کے مخالف کر لیتا ہے تو وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عوارض اور علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی غذا کو، اپنی مزاج کو سمجھ کر اپنی غذا کو تجویز کریں یا کسی طبیب سے کروائیں، پھر اپنی غذا کو استعمال کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو دوائی کھانے کی آپ کو نوبت نہ آئے، کیونکہ دوائی کا درجہ جو ہے وہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ علاج بالغذا سب سے بہتر ہے، اس کے بعد آخری جو درجہ ہے وہ دوائی کا ہے، اور اس ساتھ بندہ غذا اپنی مزاج کے موافق کر لے اور پرہیز کر لے تو انسان کی جو مرض ہیں، جو علامات ہیں، جو عوارضات ہیں تو وہ زائل ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس بات پہ میں اتفاق کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ یہ سداویت جو ہے جب بڑھتی ہے